हमने कहा हरियाली तीज है, क्योंकि मौसम में क्या रहती है, हरियाली, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, बारिश हो रही होती है, तो ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। किसका त्योहार है? हमने कहा हम प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग हैं, इसलिए पहला त्योहार भी हमने प्रकृति का त्योहार मनाया, जब प्रकृति में हरियाली ज्यादा होती है, इसलिए त्योहार का नाम ही क्या था, हरियाली तीज। लिखो, यह है प्रकृति प्रेम का त्योहार है, यह है प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर, या नेचर्स लव। यह है प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लव विद नेचर। यह है प्रकृति प्रेम का त्योहार है। हमने और कहा कि हमने इसको पति पत्नी के प्रेम के त्योहार के रूप में मनाया। किस रूप में मनाया? लिखो, यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी है। इट इज ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी है। इट इज ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यह है पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी है। आप में से कई होंगे मन में आता है कि सर वो तो करवा चौथ नहीं करेंगे क्या? है जी, करवा चौथ भी है पंजाब में। कहां पे है? हमारे नहीं है। हमारे जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है वो कौन सा है? आप ये भी कह सकते हो कि नहीं सर अपने भी तो मनाते हैं इसको। मनाते हैं जी, पिछले 2 पीढ़ियों से, फिल्में देखने के बाद, जब से फिल्में आई उसके बाद मनाना शुरू किया पति पत्नी के प्रेम के त्योहार के रूप में। वरना कितनी चौथ आती है साल में? 24। कितनी आती है? 12 आती है। कृष्ण पक्ष में 12 आती है, 24 आती है। मेरे को अब भी याद है कि गांव के अंदर चौथ के चांद देखने को मना किया जाता था। दूज जब आती, शुक्ल पक्ष आता, एक कम दूज वाले दिन मम्मी शाम को बुलाती, किधर और चांद के हाथ जोड़ो, और हम हाथ नहीं जोड़ते थे, प्रार्थनाएं और बोलते थे, चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे। घाबा समझते हो? घाबा, तो चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ। ये दूज के दिन करते। कब करते? दूज। कब आती? चौथ। और चौथ वाले दिन मम्मी कहती आज छोरो चांद मत देख लेना। क्यों? कि आज कोई चांद देखता उस पर चोरी का आरोप लगता है। किसका आरोप लगता है? अरे से कैसे लग जाएगा, मैं चोरी करूंगा नहीं। चौथ का चांद देखते हैं तो बाद में ताई जी पड़ोस वाले आगे शिकायत लगा देंगे तो इनकी चप्पलें चुरा के लेके आ गया था, पर मैं चुराऊंगा नहीं तो भी। नहीं बेटा नहीं देखना। भगवान कृष्ण तक पे आरोप लग गया था। भगवान कृष्ण पे एक बार आरोप लगा कि उन्होंने मणि चुरा ली। क्या चुरा ली? श्यामंतक मणि चुरा ली। अब भगवान कृष्ण ने कहा मैंने नहीं चुराई श्यामंतक मणि, यह आरोप कैसे लग सकता है? तभी भगवान कृष्ण के पास में एक पत्रकार महोदय आए। कौन है? नारायण। नारायण। इस दुनिया के पहले पत्रकार नारद जी हैं। पहले पत्रकार कौन है? लिखना। कभी मीडिया पे लेखा है तो लिखना। पत्रकारिता का इतिहास बेहद प्राचीन है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारद जी का जो जिक्र मिलता है वो एक संवाददाता के रूप में है, जो संवाद इधर से उधर पहुंचाए वही तो पत्रकार है। तो नारद जी दे रहे तो निष्पक्ष, जैसा सुना जैसा देखा एग्जैक्टली वैसा। पत्रकार का मतलब होता है न्यूज देनी है, व्यूज नहीं। अपने व्यू नहीं बताने, क्या है न्यूज देनी है जैसा है। और नारद जी आए, नारद जी ने आगे कहा कि भाई साहब भगवान कृष्ण हम जानते हैं आपने श्यामंतक मणि चुराई नहीं है, पर एक दिन आपने चौथ का चांद देखा था। किसका चांद देखा था? और जो चौथ का चांद देखता उसमें चोरी के क्या लग जाते हैं? आरोप। इसलिए मम्मी कहती कि चौथ का चांद देखना। पर भगवान जाने ऐसा क्या था बचपन में कि जिन चीजों के लिए मना किया जाता वो करने में ज्यादा मजे आते, और यूं चांद याद भी नहीं रहता कि कब आया और कब चला गया। उल्टा दूज वाला भी मम्मी पकड़ पकड़ के दिखाती थी, पर चौथ वाला जैसे आता शाम को जैसे करता है, थोड़ा थोड़ा देख लिया, पूरा नहीं देखा। और घर वाले कूटा करते कि चौथ का चांद देखना, इसका मतलब 12 चौथ तो आउट। शुक्ल पक्ष के कोई भी चौथ की पूजा आप नहीं कर सकते, क्योंकि चौथ का चांद देखना नहीं है। तो 24 में 12 गई थी, पीछे कितनी बची? गांव में महिलाएं 12 की 12 चौथ के व्रत रखती है, और आपको पता भी नहीं चलता चौथ आगे कब निकल गई। मम्मी सुबह जल्दी उठी, नहा धोई की, अपनी पूजा पाठ किया, खाना नहीं खाया उस दिन में चौथ माता की कहानी सुनी, शाम को चांद देखा, व्रत खोल लिया। सामान्य व्यवहार है। आपको लगता है क्योंकि मम्मी वैसे 12 महीनों में से 6 महीने व्रत पे रहती है। आज निर्जला 11 सहन, आज उब सट है, आज बच 12 सहन, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आपको लगता है वैसा ही कुछ हो गया होगा। आप भी ज्यादा ध्यान देते, मम्मी उस दिन चौथ मना रही होती है। ज्यादा धार्मिक महिलाएं 12 की 12 कर लेती है। अब चूंकि समय नहीं मिलता, महिलाएं वर्किंग वुमन होने लग गई, तो और नहीं तो 4 चौथ कर लो। ये वैशाख वाली कर लो, आषाढ़ वाली कर लो, और काती वाली कर लो, और माह वाली कर लो। उनमें कार्तिक वाली चौथ है, वो करवा चौथ है। पर कब आगे चली जाती उसका भी आपको पता चलता। और यही त्योहार था।
आप दादी जी की उम्र की किसी महिला से पूछेंगे करवा चौथ के बारे में तो वो सिंपल यही बताएंगे, हाँ भाई चौथ माता की पूजा की थी। आप उनको ये जाके पूछो कि आप छत पे जाके छलनी में से दादाजी को देखते थे क्या? मतलब इस बात को ना आप पूछना छोड़िए, इसको इमेजिन कीजिए केवल कि क्या दादी जी की उम्र की महिलाएं दादाजी को बोल सकती थी क्या कि प्लीज जल्दी घर आना ना थोड़ा आज मैं आपको छलनी में से देखूंगी। डॉगरों के पैर में जूता नंबर 10 का आता था। उल्टा आपने तो महिलाएं पुरुषों से परेशान थी। आपने कभी भोमिया तुम बाहर रहा कर तेरे को घर आने की कोई आवश्यकता आपके हाथ से मुझे पानी पिलाना पड़ेगा ये पंजाबियों के है। पंजाबी ऐसा करते हैं, उनकी पत्नी छत पे जाती है, छलनी में से अपने चांद को देखती है, उस चांद को नहीं देखती, खुद वाला चांद बाद में पानी पिलाता है। अपने इस प्रकार का कोई रिवाज था ही नहीं, कुछ भी रिवाज नहीं था। पर चूंकि बाद में जब फिल्में आई तो फिल्में बनाने वाले सारे पंजाबी थे। वो कपूर थे, मल्होत्रा थे, खन्ना थे, जौहर थे, उनका बड़ा त्योहार है। मैं कहता हूं यही कोई मेरे जैसे राजस्थानी ने मूवी बनाई होती तो तीज पूरे भारत में लोकप्रिय होती। पूरा भारत तीज मना रहा होता, पूरे भारत में झूले डाले होते, पूरे भारत में बना रहे बगम झूला गला गीत चल रहे होते। चूंकि पंजाबियों ने बनाई तो उनकी कल्चर हिट हुई। जब आप एकता कपूर का सीरियल देखोगे और उसमें 10 दिन तक जब ये बात चलेगी कि दो महिलाएं बात भी ऐसे कर रही, करवा चौथ पे कैसी साड़ी पहने, इस बार करवा चौथ पे तुम कहां हो, तुम्हारे पति तुम्हें क्या ला के देंगे, तो फिर लगता है ना करवा चौथ पति पत्नी का त्योहार है। जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने करवा चौथ दिखाई तो करवा चौथ बिकी। हम हमारी तीज की मार्केटिंग नहीं कर पाए, इसलिए हमें भी पटनी पड़ती कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। हम हमारे मन में भी डाउट आता है कि नहीं यार करवा चौथ होना चाहिए, नहीं करवा चौथ नहीं, हमारा कौन सा है। आप कभी घर पे इस बार तीज की कहानी सुनो ना, तो या कोई और भी कहानियां सुनो, तीज वाली छोड़ो बाकी कहानियां भी। मेरी बचपन में खूब सारी कहानियां सुनी हुई है। उन ज्यादातर कहानियों के अंदर जो इस प्रकार पति पत्नी के प्रेम पर होती, उन कहानियों का सेंस कुछ ऐसा मिलेगा कि एक नवविवाहित जोड़ा है, नई नई शादी भी, और शादी होने के बाद पति ने पत्नी से कहा कि चूंकि अब मुझे कमाने के लिए जाना पड़ेगा, इतने दिन तो मैं बापू ढाबे पे खाना खा रहा था, अब देखो शादी हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, तो मैं कमाने के लिए जाऊंगा। उस नवविवाहिता ने कहा कि नहीं तुम जाओगे, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूंगी। तो वो कहता है उसको कि देखो मुझे कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं तीज के दिन घर पे लौट कर आऊंगा। किस दिन लौट के आऊंगा? मुझे राजस्थान की एक पुरानी कहानी बता दीजिए जिसमें किसी पति ने कहा मैं चौथ के दिन वापस आ जाऊंगा। मुझे एक सिंगल कहानी बता दीजिए जिसमें किसी पत्नी ने अपने पति से यह प्रॉमिस करवाया कि आप चौथ को वापस घर पे आना। ना, हमने वो सब प्रॉमिस देखे कि वापस कब आना। हमारे तो बाकायदा कहानियां भी उस प्रकार से जुड़ी है कि महाराणा राज सिंह अपनी एक रानी से मिलने जैसलमेर जा रहे थे। सावन का महीना था, रानी कह के गई थी कि सावन की तीज पे पक्का पक्का मेरे से मिलने के लिए जैसलमेर आना, क्योंकि हमने रिवाज बनाया कि सावन के महीने में जो पहला सावन आएगा उसमें लड़कियां अपने ससुराल नहीं रहेगी, पीहर चली जाएगी। और राज सिंह जी की रानी थी, वो अपने पीहर जैसलमेर गई हुई थी। महाराणा राज सिंह उदयपुर से रवाना हुए जैसलमेर जाने के लिए। रास्ते में गोमती नदी का पानी छलछला रहा भयंकर ढंग से, गोमती में बाढ़ आ रखी। और राणा राज सिंह को किसी ने कहा कि साहब गोमती में बाढ़ है, घोड़े नहीं उतार सकते, यदि गोमती में घोड़े उतारे तो घोड़े बह जाएंगे, तो क्या किया जाए, तो बाढ़ के पानी उतरने का वेट किया जाए। पानी उतरा ही नहीं, तीज निकल गई। राणा राज सिंह अपनी रानी से मिलने जैसलमेर नहीं जा सके। राणा राज सिंह ने कहा कि इस गोमती नदी ने मुझे बांध दिया, मुझे रानी से मिलना नहीं दिया, मैं गोमती को बांध दूंगा। गोमती का एक्स्ट्रा पानी निकाल के राजसमंद झील बनाई गई। हमारे तो वो कहानी भले ही कहानी हो, पर कहानी किससे जुड़ी हुई है? तीज से। राणा राज सिंह चौथ पे नहीं जा रहे, कब जा रहे हैं? तो हमारे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा? आप में से ये भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर इतनी फिल्में को सर थोड़ी दिखाती है, तो इतनी क्या इससे भी ज्यादा दिखाती है कि साईं बाबा महाराष्ट्र के एक लोक देवता है। हमारा क्या लेना देना साईं बाबा से? और दादाजी की उम्र के किसी एक आदमी से मुझे पूछ के दिखा दो कि वो साईं बाबा का नाम भी जानते हैं क्या? जाना छोड़िए, पर पिछली 2 पीढ़ियों से शिरडी वाले साईं बाबा। आप दादाजी की उम्र के किसी व्यक्ति से घर पे पूछिए कि वैष्णो माता का नाम सुना था क्या? नाम जाना बहुत दूर की बात है। पिछली 2 पीढ़ियां जा रही है वैष्णो माता की, जम्मू कश्मीर। हम वहां गए कारण कि हमने गुलशन कुमार नाम के सिंगर के कुछ कैसेट सुने।
उनके वीडियो देखे, उन वीडियो में लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, यहां पे एक लाल रंग का दुपट्टा बांध रखा है, उस दुपट्टे पे लिखा हुआ है जय माता दी। हमने उनके नारे सुने कि वो जाते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ बोल रहे थे, जोर से बोलो जय माता दी, आगे बढ़े जय माता दी, और जोर से जय माता दी। वो सारे पंजाबी थे, इसलिए बोलते हैं जय माता दी। ये तो हमारा वर्ड ही नहीं है, हमारा तो है जय माता जी, जय माता की, जय माता री। पर हमने फिल्में देखी, हमने गाने सुने, हमने उनके कैसेट देखे, हम नारे लगा रहे हैं जय माता दी। राजस्थान में किसी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ जय माता दी, दी कहां से लाया तुम? हमारे जय माता जी, जय माता री, जय माता की। पंजाबियों के कश्मीरियों का था दीदी, हमने तो उसमें जी किया, जी जी। दी नहीं है, हमारे वर्ड क्या हो जाता है, आके जी हो जाता है। पर हमने वैष्णो माता के देखा, अब हम हमारे मंदिरों में जाके जोर से नारे लगा रहे होते हैं, जोर से बोलो जय माता। मुझे लगता है यार, मंदिर में नारे कैसे लगाए जा सकते हैं? ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि आप पापा से मिले और पापा को समझाते, कहा पापा की जय हो, पापा जिंदाबाद, ऐसा करते हो क्या? फिर वो तो मां है ना। या खुद की मम्मी की जाते कहते हो मम्मी की जय हो, इन्होंने जन्म दिया था, जिंदाबाद। नहीं करते ना, वो तो सर्व माता है, उसके मंदिर में जाके जोर जोर से नारे कैसे लगाए जा सकते हैं? पापा की पीढ़ी के आदमी के साथ आज भी यदि आप जाएंगे मंदिर में, और यदि आपका फोन भी बच जाए, आंखें निकालते हैं, मूर्ख, मंदिर केड़ा, तेरे को नहीं पता फोन साइलेंट करना होता है? जब फोन तक को साइलेंट करते हो तो नारेबाजी कैसे हो सकती है? पर हमने फिल्मों को देख देख के सीख ली कि मंदिरों में भी नारेबाजी करनी है। पंजाबी करते हैं, वो हर्षोल्लास से भरे हुए लोग हैं, उनके हर चीज में बुर रहा है थोड़ी देर के अंदर ही, वो करे, उनको मुबारक, उनकी कल्चर, हमारी नहीं थी। पर चूंकि फिल्में उन लोगों की बनाई हुई है, जौहर और कपूर की बनाई हुई है, उनकी फिल्मों में ये दिखाया गया तो हम सीख गए। बाकी हमारे जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है कौन सा है? मैं और सिंपल सा इसको कर देता हूं। करवा चौथ का जब हम त्योहार देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पति पत्नी को गिफ्ट देता है। व्रत किया पत्नी ने, वो शाम को व्रत खोलती है, वो पानी पिलाता है, और पति पत्नी को क्या देता है? गिफ्ट। अपने तो एक गिफ्ट भी तीज के थे, सिंजारा। कब देखे आपने कि सिंजारे करवा चौथ पे भेज रहा है कोई? सिंजारे सारे के सारे कब भेजे जा रहे हैं? तीज पे। लिखो